दोस्तों, गुप्ता ब्रदर का नाम आपने सुना होगा। सहारनपुर से उठे 3 ब्रदर्स ने भाई कहानी बदल के रख दी साउथ अफ्रीका के अंदर। आज की डेट में साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ लोगों को, कुछ लिमिटेड लीडर्स को तो इन्होंने करोड़पति अरबपति बना दिया। वहीं पे जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, वो इनकी हरकतों की वजह से आज भूखे मर रहे हैं। इनकी कहानी समझने की कोशिश करेंगे गुप्ता ब्रदर्स की। ये कहानी मैं बोलूँगा इंस्पायरिंग भी है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कहानी आपको याद भी दिलाती है कि भैया हद में रहना चाहिए इंसान को, कभी भी अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। हर्षद मेहता स्कैम था ना, हर्षद मेहता स्कैम भी मैं कहूँगा एक ऐसी कहानी थी जिसमें आप इंस्पायर भी होते हो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी पता चलता है कि भाई अब रुक जाना है। लेकिन जब आप ऊपर के रास्ते में जाते हुए रुकने का नाम ही ना लो, तो कभी ना कभी तो धड़ाम से गिरोगे। और कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे गुप्ता ब्रदर्स के साथ। और सबसे खास बात तो यहाँ पे ये है कि गुप्ता ब्रदर्स का खुद का एक विकिपीडिया पेज है भाई। मतलब मुझे पता है कि विकिपीडिया पे लोग ही एडिट करते हैं मेरे आपके जैसे, बट फिर भी अपने आप में विकिपीडिया का एक पेज हो पाना आपके लिए डेडिकेटेड अपने आप में बड़ी बात है। FBI आपके अगेंस्ट ये कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। साउथ अफ्रीका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 3 भाई हैं ये, अजय, अतुल, राजेश, और क्या तरखाट मचा के रखा है साउथ अफ्रीका में। लेकिन 2017-18 से जो इनके सितारे हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरे हैं। अब शुरुआत कैसे हुई? अभी के लिए अगर आप अजय गुप्ता जो है 56 साल के हैं, अतुल 53 साल के हैं, राजेश 51 साल के हैं। हुआ ये है कि अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अरेस्ट कर लिया गया। 2022 में ही कुछ महीनों पहले इनके ऊपर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। इंटरपोल का नोटिस जारी करना मतलब कि भैया पूरी दुनिया भर की पुलिस आपको ढूंढ रही, क्योंकि इंटरपोल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे दुनिया भर की पुलिस मेंबर्स होती हैं। 1990s के शुरुआती दौर में अतुल गुप्ता नाम का ये जो भाई था वो पहुंचा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में जाके इसने करेक्ट मार्केटिंग नाम की एक कंपनी खोली। इस कंपनी का कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको खरीदने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा था। 3 साल के अंदर 1994 से 1997 के बीच में जो कंपनी थी वो 97 मिलियन रुपीस की हो गई, 9 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। इसका नाम रखा इन्होंने सहारा कंप्यूटर्स एंड सहारा सिस्टम्स। 10,000 लोगों को इस साउथ अफ्रीका में नौकरी दे रहे थे, और अतुल गुप्ता 2016 तक 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया साउथ अफ्रीका के अंदर। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अतुल गुप्ता का साथ देने के लिए ये जो राजेश और जो अजय गुप्ता हैं ये भी पहुंच गए थे। हालांकि मैं बता दूं कि इन्होंने जो पूरा का पूरा ये जाल बिछाया था ना अपने इल्लीगल धंधे का, ये बहुत सी कंट्रीज में फैला हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इन गुप्ता ब्रदर्स की फैमिली के ऊपर इंडिया के अंदर भी लगाए गए। तो इनका एक भाई इंडिया में रह के ओवरऑल आप कह सकते हो कि इनके सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहा था। गुप्ता ब्रदर्स की बात की जाए तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे जैकोब ज़ुमा इसके खास बन गए, और जैकोब ज़ुमा का जो बेटा है, जो कि यहाँ पे आपको फोटो में नजर आ रहा है, इसका नाम है दुदुजाने ज़ुमा। दुदुजाने ज़ुमा जो सहारा कंप्यूटर नाम की कंपनी बनी थी ना, इसमें इसको डायरेक्टर बना दिया। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, देखिए क्या है कि साउथ अफ्रीका को रिसेंटली ही आज़ादी मिली थी, तो अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद साउथ अफ्रीका में बहुत सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा था। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी साउथ अफ्रीका में प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उधार दे रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए सरकार ने कुछ कंडीशंस इंपोज कर रखी थी कि हाँ भाई उनकी ब्लैक पॉपुलेशन इन प्रोजेक्ट्स को ओन करेगी। तो गुप्ता ब्रदर्स के चालू किए गए इनिशिएटिव में जो भी इन्वेस्टमेंट आई, जो भी पैसा आया, उसको दिखाया तो इस प्रकार से गया कि जो ब्लैक आबादी है वो ओन कर रही है। लेकिन एक्चुअली में जो ब्लैक लोग थे वो रूलिंग एलीट थे, इनको एक प्रकार का लाइसेंस मिल गया था कि हाँ भाई ठीक है, अंग्रेज तो चले गए हैं, तो भले कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया हो, लेकिन अब हमारा समय आ गया है कंट्री लूटने का। और कंट्री लूटने के सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए यहाँ पे इन गुप्ता ब्रदर्स ने। भाई स्टेट ओन्ड कॉन्ग्लोमरेट्स में कॉन्ट्रैक्ट भर भर के कॉन्ट्रैक्ट दिए साउथ अफ्रीका ने इन गुप्ता ब्रदर्स को। साउथ अफ्रीकन मिनिस्ट्री में बहुत से डिसीजंस लेते थे ये गुप्ता ब्रदर्स। इनफैक्ट अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका की फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक एंटरप्राइज ने कितनी मायने यहाँ पे गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी के नाम कर दी, और उसका ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा शेयर इन कह सकते लीडर्स के पास भी जाता था। जैकोब ज़ुमा के तो खास थे। जैकोब ज़ुमा प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के 2009 से लेकर 2018 के बीच में।
और करप्शन के चार्जेस 2018 पे लगाए गए थे जैकब ज़ुमा के ऊपर। तो जैकब ज़ुमा उस समय पे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उनको डेप्यूटी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर से हटा दिया गया। करप्शन के चार्जेस इंस्टिगेट कर दिए कि किसके अगेंस्ट, जैकब ज़ुमा के अगेंस्ट। और जब जैकब ज़ुमा के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस उठेंगे तो गुप्ता ब्रदर्स का नाम आएगा। चूंकि साउथ अफ्रीका में बहुत हद तक ये फेमस हो चुका था कि ये जो भाई गुप्ता फैमिली है ना, ये बहुत ज्यादा करीब है किसके, जैकब ज़ुमा को। इनको भी पता चल गया कि जब जैकब ज़ुमा के ऊपर करप्शन के चार्जेस शुरू हुए तो इनका माई बाप जा चुका था। और एक्चुअली में जब ये लोग ताकत में थे 2009 से लेकर 2018 के बीच में बहुत सारे गवर्नमेंटल अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे मिनिस्टरों के अपॉइंटमेंट इन्होंने करवाए हैं। कुछ लोगों को तो इन्होंने ऑफर दिया कि चलो भाई मैं तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना देता हूँ, डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर को ऑफर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना देता हूँ। उसने पब्लिक में आके बोल दिया हर इंसान को आप नहीं खरीद सकते हो। वो कुछ लोग बिक जाते हैं पैसों के सामने, बट हर इंसान पैसों के सामने नहीं बिकता है, ठीक है। और अगर आप एक ना बिकने वाले इंसान को बोलोगे कि नहीं भाई तुम मेरे पैसों के सामने झुक जाओ, वो नहीं झुकेगा। कुछ ऐसा ही यहां पे हुआ। इन गुप्ता ब्रदर्स का नाम बीच बीच में आता रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 में वेगा गुप्ता, जो कि इन्हीं में से गुप्ता ब्रदर्स की बेटी, इनकी शादी थी प्रिटोरिया में। तो एक मिलिट्री बेस है, एक एयर स्ट्रिप है साउथ अफ्रीका के अंदर, वाटर क्लूफ नाम की। वहां पे एयरबस 330 उतार दिया। किसने? इन गुप्ता ब्रदर्स ने। क्यों? क्योंकि जो वेगा गुप्ता की शादी थी इसमें इंडिया से रिश्तेदार आ रहे थे, जबकि वो जो एयरबेस था उस एयरबेस पे केवल साउथ अफ्रीकन डिग्निटरीज, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रोविंसेस के हेड हैं, बस वही उतर सकते हैं। कोई मिलिट्री चीफ आ रहा हो, लेकिन भैया इन्होंने उतार दिया। 2013 में साउथ अफ्रीकन मीडिया में इतना पब्लिश हुआ कि गुप्ता ब्रदर्स को सामने आके माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि यार इतने ताकतवर हैं ये कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस पे अपना हवाई जहाज उतार रहे हैं। जैकब ज़ुमा के तो इतने क्लोज थे गुप्ता ब्रदर्स की, इनको जुप्ता कहा जाने लगा, ZUPTA, मतलब जेड से ज़ुमा और फिर गुप्तास का UPTA। तो समझ सकते हो ना, मतलब इनका साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ जो नेक्सस था, खतरनाक नेक्सस एकदम। लेकिन मजे का भी देखिए एक अंत आता है। इन गुप्ता ब्रदर्स के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि साउथ अफ्रीका से इन्होंने $7 बिलियन चुराए हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका की माइंस में इन्वेस्ट किया है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। जिन माइंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, आज भी उन वर्कर्स की हालत खराब है। ऐसा बताया जाता था कि उन माइन वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट नहीं दिए इन्होंने, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया, उनकी पेंशन तक काट दी इन लोगों ने। तो एक तरफ तो ये जो ब्लैक करप्ट लीडरशिप थी उसकी जेब में पैसा भर रहे थे, दूसरी तरफ इनकी माइन में काम करने वाले जो गरीब लोग थे उनका हेल्थ, पेंशन, इंश्योरेंस बेनिफिट सब रोक दिया था गुप्ता ब्रदर्स ने। कंप्यूटर के फील्ड में घुस गए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट से पैसा उठा के फर्जी कंप्यूटर बाकी के लोगों में, जो थोड़े थोड़े दिन पे खराब हो जाते थे। एक इन्होंने चैनल खोला ANN7 न्यूज़। इस ANN7 न्यूज़ को खोलने के लिए पैसा सरकार से लिया और उस पर न्यूज़ एंकर, जर्नलिस्ट की बजाय मॉडल्स को बैठा दिया ताकि देखने में लोगों को अच्छा लगे। और जब ओवरऑल इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस उठे तब इस गुप्ता फैमिली ने क्या किया कि लंदन में एक PR कंपनी हायर की जिसका नाम था बेल पोटिंजर। इस PR कंपनी का काम यह था कि गुप्ता फैमिली की इमेज को अच्छा करो। तो ये पर्टिकुलर PR फर्म क्या थी? फेक न्यूज़ वेबसाइट्स बनाती थी, हैशटैग बनाती थी ट्विटर पे, और गुप्ता ब्रदर्स को एक अच्छी लाइट में दिखाती थी। ये दिखाती थी कि भाई गुप्ता ब्रदर्स चूंकि ब्लैक है, इंडिया से आते हैं, तो ये जो साउथ अफ्रीका की वाइट पॉपुलेशन है वो इन गुप्ता ब्रदर्स को गलत तरीके से टारगेट कर रही है, जबरदस्ती करप्शन में फंसा रही है। अरे ये तो लोगों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, गुप्ता ब्रदर्स बहुत सारा पैसा बांट रहे हैं, उसको बड़े तरीके से इस PR फर्म की तरह डिस्प्ले किया जाता था। इस प्रकार के बहुत से कैंपेन चलाए इन्होंने। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हर गलत चीज का एक अंत आता है। इस गुप्ता फैमिली के कुछ मेंबर्स जाके US में भी सेटल हुए और US में भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि गुप्ता फैमिली की साउथ अफ्रीका को लिंक करने वाली UAE की एक कंपनी US में भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी। इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्जाम लगाया। जाने कितनी कंट्रीज हैं जहां पे ओवरऑल गुप्ता फैमिली की फर्म्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं। 2017 के बाद से अगर आप देखोगे ना तो ग्राफ गुप्ता ब्रदर्स का नीचे जा रहा है। इनफैक्ट जैकब ज़ुमा के साथ इनकी जो क्लोजनेस की खबरें थी और जब करप्शन के चार्ज इनके ऊपर लगने लगे तो जितनी भी साउथ अफ्रीकन बैंक थी उन्होंने गुप्ता लिंक्ड अकाउंट को बंद कर दिया, सीज कर दिया। यहाँ पे एक इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टीट्यूशनल तरीके से गुप्ता ब्रदर्स की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आप बिना बैंक के चैनल्स के कर ही नहीं सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपया है, उस 100 करोड़ रुपए को आप कोई दूसरा फेस दे दो, छोटे छोटे अमाउंट्स में बांट दो। 100 करोड़ को कुछ 10 लाख, कुछ 20 लाख, कुछ 40 लाख, कुछ 1.5 करोड़,
उसको अलग अलग चैनल से अलग अलग कंपनी में जमा किया, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी, चौथी से एक आदमी के अकाउंट में, फिर आदमी से, मतलब एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल ट्रेल बना दी कि पैसे के असल सोर्स को, वो पैसा वाइट है या ब्लैक है, इसको आप पता ही नहीं कर पाओ, आइडेंटिफाई ना कर पाओ। और ये पूरी दुनिया में किया है गुप्ता फैमिली में, इसलिए जानी कंट्रीज में, यूएस में, यूएई में, साउथ अफ्रीका में, इवन इंडिया में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ किया नहीं है, बट ऑब्वियस ही बात है, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है वो ज़्यादातर केसेस में यही बोलता है कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात, अब इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। एक्स्ट्राडिशन के ऊपर यहाँ पे बातचीत जारी है कि भाई इन दोनों ब्रदर्स को उठा के, हालांकि जो तीसरा ब्रदर है उसको अभी अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन ये जो 2 ब्रदर्स पकड़े गए अतुल राजेश, इनको यूएई से लेके जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर इनके ऊपर ऑलरेडी अरेस्ट वारंट जारी है। अब यूएई में पकड़े गए, यूएई से देखिए कितने दिन में साउथ अफ्रीका लेके जाए जाते हैं। तो देखिए इंस्पिरेशन क्या है भाई, गुप्ता फैमिली, एक गरीब इंसान, 2-3 गरीब इंसान सहारनपुर से उठ के गए भैया, पूरा मतलब साउथ अफ्रीका हिला के रख दिया, अपने आप में इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक देखिए, एक सस्टेनेबल बिजनेस एम्पायर भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो लोग भी काम कर रहे हैं सब फ्रॉड ही कर रहे हैं, कुछ ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं। देखिए कंप्लीट ईमानदारी कोई नहीं दिखाता। आज की डेट में आप अंबानी ले लो, अदानी ले लो, कोई भी एंटरप्राइज ले लो, कल की डेट में आप भी आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे। थोड़ी बहुत आप कह लो धोखाधड़ी, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि हाँ भाई चीज़ों को गलत तरीके से मोड़ दिया, जिसको आप, मैं बोलूँगा गलत तरीका तो नहीं बोलना चाहिए, प्रैक्टिकली बोलना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आइडियलिस्टिक तरीके से चीज़ें नहीं होती, आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन भाई आप इंस्टीट्यूशनल तरीके से पैसा चुराने लगो, फर्जीवाड़ा करने लगो, स्कैम करने लगो, तो कभी ना कभी तो स्कैम के ऊपर से पर्दा उठेगा। क्योंकि स्कैम एक ऐसी चीज़ है जो कि जेन्युइन नहीं है, वैलिड नहीं है। जेन्युइन वैलिड चीज़ के बीच में कहीं आपने थोड़ा बहुत इधर उधर लूप होल्स छोड़ दिए, वो चलता है, लेकिन पूरा का पूरा अंपायर ही आपने झूठ पे बना रखा है, वो तो कभी ना कभी सामने आएगा ही। तो एक छोटी सी कहानी गुप्ता फैमिली की मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको पसंद आया सुनने में दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जाइएगा, सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाइएगा।